आपकी ये वाली डिव लगा दी ना, इस वाली डिव की वजह से होगा ये, वो सेंटर होके कलर आ जाएगा उसका, ठीक है। इसके मैं लेबल चेंज कर रही हूँ, लेबल में अपॉइंटमेंट डेट कर दी, अपॉइंटमेंट ये कर दिया, इसका टाइप डेट करा, इसका टाइम करा। तो टाइम में भी हमें थोड़ा सा ना मिनिमम और मैक्सिमम बताना पड़ेगा, वरना यूजर तो 24 घंटे का स्लॉट दे देगा। अपॉइंटमेंट डे के अंदर ना मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई है, और ये अपॉइंटमेंट डे जो है वो हमारी होम कंट्रोलर से आएगी। होम कंट्रोलर से मैंने एक लिस्ट बनाई है डेज की, जो कि मैं इधर व्यू बैक के थ्रू पास कर रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने मंडे ट्यूसडे ये सारे डेज दिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे हमारे पास इसके नीचे है डॉक्टर। तो ये डॉक्टर वाला काम तो ये कि डायरेक्टली उठ के आ रहा होगा, जो भी हमारा मॉडल है जो गिवन था। इसके अंदर फिर ये जो नीचे पेशेंट दिया हुआ था, अभी मैंने इसके लेबल फॉर चेंज नहीं किए, मैंने इसके लेबल फॉर भी चेंज करना है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे फॉर्म जो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट थी ना, यहाँ पे भी फॉर्म कंट्रोल लिखा था, उनको सिलेक्ट करा है, ठीक है। अब जो पेशेंट में मैंने आपसे ये कहा था कि पर्टिकुलर यूजर के पेशेंट आने चाहिए, तो उस चीज को मैंने मॉडिफाई करने के लिए क्या करा कि जो यहाँ db.patient था ना, उसको मैंने दे दी एक पेशेंट लिस्ट। अब वो मेरी पेशेंट लिस्ट है क्या, वेरिएबल करके मैंने एक पेशेंट लिस्ट बनाई है, एक पेशेंट लिस्ट बनाई, और इसमें मैं अब क्यूरी लगा रही हूँ फ्रॉम डी इन db patient, यानी db patient से वो उठाने हैं आपने यूजर आईडीज जो कि यूजर के टेबल की यूजर आईडी के बराबर है। तो वो पर्टिकुलर सारे आ रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे भी इस तरह नहीं दूंगी, मुझे वो उठाने हैं जो मेरे सेशन यूजर आईडी के अंदर गिवन है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से मैं अब ये कह रही हूँ कि मुझे जो वो यूजर चाहिए जो कि मेरे पास सेशन के अंदर यूजर आईडी गिवन है, यानी वो यूजर उठाना है हमने पर्टिकुलर पेशेंट की लिस्ट जो पर्टिकुलर सेशन यूजर आईडी से मौजूद है। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि टाइपकास्ट करो, क्योंकि ये तो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है, तो आप इसको टाइपकास्ट करने के लिए कर ये सकते हैं, यहाँ पे ऊपर एक इंटीजर आईडी ले ले, ठीक है, और इसको इंटीजर डॉट पार्स करके इसके अंदर पहले से टू स्ट्रिंग में करना, सही है, ताकि ये पार्स हो जाए। और अब यहाँ पे मैं इस आईडी को यहाँ पे क्या कर दूंगी, पास कर दूंगी, ठीक है। अब इक्वल्स टू मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, वो पर्टिकुलर ही पेशेंट उठा के लेके आएगा जो यूजर आईडी सेशन के अंदर गिवन है, सिर्फ उसी का लेके आएगा और किसी का लेके पेशेंट नहीं आएगा, ठीक है। इसको भी हम रीचेक कर लेंगे, सही है। तो लॉग इन हो गए, ये मेरे पास ये चीजें आ रही हैं पेशेंट्स वगैरह की, क्या आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अभी इसके ऊपर ना अभी आ नहीं रहा, क्योंकि मैंने वहां पे भी दिया नहीं है कि टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है, क्या डिस्प्ले कराना है, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो ये आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है, ठीक है, ये टाइम स्लॉट ज्यादा आ रहा है, ठीक है। डॉक्टर आईडी आ रही है और अभी हमारे पास यही वाला आ रहा है, ठीक है। अब इधर देख के मैं आपको यहाँ पे, ठीक है ना, पेशेंट ऐड करा रही हूँ, लेकिन दूसरे यूजर का ऐड कराऊंगी, ठीक है। और चेक ये करना है कि वो हमारे पास ड्रॉप डाउन में आ रहा है या नहीं आ रहा। यूजर है हमारे पास, एक यूजर बना हुआ है, सही है। एक और यूजर बना रही हूँ मैं, यहीं से बना, यहाँ से भी बना सकते हैं और अलग से लॉगिन करके भी बना सकते हैं। एक मिनट लॉग आउट करके दोबारा मैं इस पे आती हूँ, क्लिक हियर, दूसरा बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, मेल है, सही है। इस पे भी मैंने ड्रॉप डाउन नहीं लगाई हुई, इस पे भी आपने लगानी है, ठीक है, यहाँ पे भी लगेगी। अकाउंट टाइप है हमारे पास इधर, ये सब आपको यहाँ से सही करना है, जो इसका मैंने कहा था ना कि ये सब सेट होगा, ठीक है। अकाउंट टाइप हमारा यूजर, ये डिफॉल्ट खुद जा रहा होगा, ये हमसे पूछे नहीं, ठीक है। इसको मैं भी सेट करवाती हूँ, ये मैंने देखा नहीं था, सही है। ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे हम जब हम आएंगे तो हमारे पास यहाँ यूजर के अंदर दो आ रहे होंगे, ठीक है, एक हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम पेशेंट ऐड कराते हैं, इसी से लॉगिन करके मैं पेशेंट ऐड करा देती हूँ। तो अब आप लॉगिन पे आए यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा है
ऑफ बर्थ, ग्रुप इसका लिख दिया मैंने, बी पॉजिटिव है, फ्लू है, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, और क्रिएट कर दिया। सही है। अपॉइंटमेंट पे जब आप आएंगे ना तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेशेंट आ रहा है इस यूज़र का, जबकि पेशेंट हमारे पास कितने, सही है ना, हमारे पास पेशेंट 2 हैं, लेकिन वो इस यूज़र के नहीं है इसलिए वो नहीं आएगा। सही है ना। अब मैं अगर इसको यहाँ से क्या करूँ, लॉग आउट करूँ और मैं लॉग इन हो रही हूँ पुराने वाले इस पे, ठीक है, तो इसके पास भी जो हम जाएंगे तो इसके पास भी सिर्फ ये वाला पेशेंट आ रहा है। सही है। अब इस यूजर के अगर 2 पेशेंट हैं तो 2 आ रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? इस तरह करना है, ठीक है। अभी ये सारी चीजें चेंज करनी है, मुझे थोड़ी सेट करनी है, तो मैं इसको सेट कर रही हूँ, ठीक है। अपॉइंटमेंट स्टेटस नहीं देना, साइन अप का वो सेट करना है, वो सब आप सेट करिए। स्टेटस के अंदर मैंने इसको हिडन कर दिया ना, यहाँ पे मैंने इसको एक ले लिया कि अपॉइंटमेंट टेकन है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म उस वक्त होगा जब आपका बिल पे होगा। सही है। तो ये बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा। तो अपॉइंटमेंट स्टेटस के बाद ये ब्लड ग्रुप हटा दें। ब्लड ग्रुप अपॉइंटमेंट में है ही। यहाँ पे देखो लॉगिन के इसमें मैंने आपसे ये कहा था कि पहले तो क्लिक हियर पे मैं बताती हूँ कि मैंने कहा था साइन अप के ऊपर जब हम जाएंगे ना तो हम ये चीज़ चेंज कर लेंगे। नेम हो गया हमारे पास, ये हो गया, पासवर्ड हो गया, CNIC हो गया, एड्रेस हो गया, ये ड्रॉप डाउन हमारे पास लगी हुई थी, ये डेट है। ये मैंने कहा था कि पेशेंट में से ये उठा के आपने ये लगा देना है, ये ठीक है। और ईमेल एड्रेस आ गया। इसमें एक आ रहा होगा अकाउंट टाइप आ रही थी, उसको हिडन कर दिया। उसके पीछे ना मैंने बैक पे ना फिक्स वैल्यू दे दी है। वो फिक्स वैल्यू मैंने दी किस तरीके से है कि मैंने इसमें जो है वो जाके यहाँ पे एक ऐड कर दिया है, मतलब उसकी जगह पर मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स रख दिया अकाउंट टाइप का और उसकी वैल्यू यूजर करके उसको फिक्स कर दिया है, ठीक है। और इसकी टाइप हिडन है, मतलब मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं फॉर्म सबमिट करूंगी तो ये यूजर वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो मेरे पास डेटाबेस के अंदर चली जाएगी, ठीक है। दूसरा, साइन अप करने के बाद आपके पास था लॉगिन कार्ड, ठीक है। तो हम जब लॉगिन हो रहे थे यहाँ पे, सही है, तो ये हमारे पास चीजें आ रही, पर्टिकुलर यूजर भी हमारे पास आएगा, ठीक है। इसको स्किप करेंगे तो हम अपॉइंटमेंट पे आ जाएंगे। अपॉइंटमेंट पे भी मेरे पास यही सारी डिटेल्स इस तरीके से आ रही है। मैंने यहाँ पे मंडे वगैरह जो ये लगाया है वो किस तरह लगाया है ये मैं आपको बता दूं। होम कंट्रोलर के ऊपर यहाँ पे आपके पास ये देखो एक ये लिस्ट बनी हुई थी, ठीक है, और ये व्यू बैक से पास किया टेक्स्ट इसकी और इसकी एक वैल्यू। ये पेशेंट है तो ये पेशेंट पर्टिकुलर वही पेशेंट आएगा जो यूजर है उसका ही आएगा, ठीक है। डॉक्टर में हमारे पास ये सारे डॉक्टर्स उठ के आएंगे, सही है। हमें कोई डॉक्टर में फिल्टर नहीं चाहिए, सही है। तो ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर काम है ये हमारा तकरीबन हो चुका है। ये आपके पास टाइम स्लॉट है, सही है। तो अभी लेट सपोज मुझे 5 बजे का अपॉइंटमेंट पिक करना है, तो मेरे पास ये रहा कि मुझे 5 बजे का अपॉइंटमेंट पिक करना है। तो मैं जब क्रिएट करूंगी तो ये अपॉइंटमेंट जो है वो इधर, लेट सपोज मैंने कहा भाई 15 तारीख का है अपॉइंटमेंट, ये है 15 तारीख को आपके पास देखो डे हमारे पास क्या पड़ रहा है। अगर फ्राइडे पड़ रहा है तो वहां से आप इस चीज को फैच करा के इसको ऑटो भी फिल करा सकते हो, ठीक है ना। कि मेरे पास लेट सपोज 15 तारीख जो आ रही है वो किसकी आ रही है, या हाँ पीछे की डेट बंद कर दो कि भाई पीछे की डेट से हमें नहीं लेना,
ठीक है। मिनिमम डेट जो है वो हमारी क्या होगी, जो करंट डेट है, ये भी आप फंक्शन लगा सकते हो, ठीक है भाई। पीछे ही डेट का कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले, वरना अभी मैं क्रिएट करती, क्रिएट हो जाता, सही है। तो अभी हमने यहाँ पे मैंने इसको 29 करा, 29 जो है वो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, फिक्स कर दिया नहीं अभी फिक्स करा नहीं है, इसको हमें करना पड़ेगा, ठीक है। फिल्टर करना पड़ेगा कि पीछे वाली डेट बंद करो, ठीक है। अब ये मैंने करा, अब ये फ्राइडे है ना, तो मेरे पास ये यहाँ पे फ्राइडे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आना चाहिए, ये चीज़ें आपको लगानी पड़ती है, ठीक है, ये फिल्टर नहीं होता। अब जैसे ये है, इसका ये आ रहा है डॉक्टर हमारे पास, लेट सपोज मैंने इसको ये सेलेक्ट किया, अपॉइंटमेंट ये सेलेक्ट करा, और इसको मैं जब क्रिएट करूँगी, अपॉइंटमेंट मेरा क्रिएट हो चुका है। अच्छा, अब अपॉइंटमेंट अगर मेरे पास आ चुका है तो मैं यहाँ जा रही हूँ हेल्थ केयर के एडमिन पे। डॉक्टर तो सारे शो होंगे ना? हाँ, डॉक्टर सारे अगर आगे, एक ही किसी स्पेसिफिक किसी की आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसके वही डॉक्टर शो होने चाहिए। उसके लिए फिर ये है कि आपके पास डॉक्टर ड्रॉप डाउन में तो आ रहे होंगे, आप वहाँ से पर्टिकुलर डॉक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो अपॉइंटमेंट्स में मैं आ रही हूँ, तो अपॉइंटमेंट अगर मेरा क्रिएट हुआ होता तो मेरे पास यहाँ पे अपॉइंटमेंट क्या हो रहा होता, आ रहा होता। अभी मेरे पास वहाँ पे पीछे काम नहीं हुआ हुआ, तो मेरे पास ये फिल हुआ हुआ नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ आती हूँ अपॉइंटमेंट होम कंट्रोलर में, यहाँ जो इसके अपॉइंटमेंट का इसी हैशटैग में लास्ट डे कब होगा? फ्राइडे को। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास देखो मेथड्स जो है वो हमारे पास बने हुए तो है, लेकिन हमारे पास उसके इंसर्ट का नहीं बना, ये अपॉइंटमेंट का बना हुआ है ना, फॉर्म से वापस वैल्यू लेके आने वाला मेथड नहीं बना हुआ, तो उसने इंसर्ट नहीं किया। तो इसी तरह हम HTTP पोस्ट लगाएंगे कि वो डाटा लेके आ रहा है, और डाटा वो जो लेके आ रहा है वो हमारे पास क्या करेगा, क्रिएट हो जाएगा। जब वो क्रिएट होगा तो वो यहाँ पे मेरे पास ऑटो फिल हुआ आ रहा होगा अपॉइंटमेंट, ठीक है।